ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 63वां श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। प्रश्न यह है कि क्रोध से उत्पन्न होने वाले अत्यंत मूढ़ भाव का क्या स्वरूप है। जिस समय मनुष्य के अंतःकरण में क्रोध की वृत्ति जागृत होती है, उस समय उसके अंतःकरण में विवेक शक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है। वह कुछ भी आगा पीछा नहीं सोच सकता। क्रोध के वश में होकर जिस कार्य में प्रवृत्त होता है, उसके परिणाम का उसको कुछ भी ख्याल नहीं रहता। यही क्रोध से उत्पन्न सम्मोह का अर्थात अत्यंत मूढ़ भाव का स्वरूप है। दूसरा प्रश्न यह है कि सम्मोह से उत्पन्न होने वाले स्मृति में विभ्रम का क्या स्वरूप है। जब क्रोध के कारण मनुष्य के अंतःकरण में मूढ़ भाव आ जाता है, तब उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि किस मनुष्य के साथ मेरा क्या संबंध है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैंने अमुक कार्य किस प्रकार करने का निश्चय किया था और अब क्या कर रहा हूँ। इसलिए पहले सोची विचारी हुई बातों को वह काम में नहीं ला सकता। उसकी स्मृति छिन्न भिन्न हो जाती है। यही सम्मोह से उत्पन्न हुए स्मृति विभ्रम का स्वरूप है। स्मृति विभ्रम से बुद्धि का नष्ट हो जाना और इस बुद्धि से मनुष्य का अपनी स्थिति से गिर जाना क्या है। उपर्युक्त प्रकार से स्मृति में विभ्रम होने से अंतःकरण में किसी कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करने की शक्ति न रहना ही बुद्धि का नष्ट हो जाना है। ऐसा होने से मनुष्य अपने कर्तव्य का त्याग करके अकर्तव्य में प्रवृत्त हो जाता है। उसके व्यवहार में कटुता, कठोरता, कायरता, हिंसा, प्रतिहिंसा, दीनता, जड़ता और मूढ़ता आदि दोष आ जाते हैं। अतएव उसका पतन हो जाता है। वह शीघ्र ही अपनी पहले की स्थिति से नीचे गिर जाता है और मरने के बाद नाना प्रकार की नीच योनियों में या नरक में पड़ता है। यही बुद्धिनाश से उसका अपनी स्थिति से गिर जाना है। इस प्रकार मन सहित इंद्रियों को वश में ना करने वाले मनुष्य के पतन का क्रम बतलाकर अब भगवान स्थित प्रज्ञ योगी कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हुए पहले दो श्लोकों में जिसके मन और इंद्रियां वश में होते हैं, ऐसे साधक द्वारा विषयों में विचरण किए जाने का प्रकार और उसका फल बतलाते हैं। श्री भगवान कहते हैं, राग द्वेष वियुक्त हेतु विषयानि इंद्रियः चरन् आत्मवैश्वर्य विधेयताम प्रसादम अधिगच्छति। श्री भगवान कहते हैं, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तू पद का क्या भाव है। पूर्व श्लोक में जिसके मन इंद्रिय वश में नहीं है, ऐसे विषयी मनुष्य की अवनति का वर्णन किया गया और अब दो श्लोकों में उससे विलक्षण जिसके मन इंद्रिय वश में किए हुए हैं, ऐसे विरक्त साधक की उन्नति का वर्णन किया जाता है। विधेयात्मा पद कैसे साधक का वाचक है। जिसका अंतःकरण भली भांति वश में किया हुआ हो, ऐसे साधक का वाचक यहाँ विधेयात्मा पद है। ऐसे साधक का अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करना क्या है। साधारण मनुष्यों की इंद्रियां स्वतंत्र होती हैं, उनके वश में नहीं होती। उन इंद्रियों में राग द्वेष भरे रहते हैं। इस कारण उन इंद्रियों के वश में होकर भोगों को भोगने वाला मनुष्य उचित अनुचित विचार न करके जिस किसी प्रकार से भोग सामग्रियों के संग्रह करने और भोगने की चेष्टा करता है और उन भोगों में राग द्वेष करके सुखी दुखी होता रहता है, उसे आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं होता। किंतु उपर्युक्त साधक की इंद्रियां उसके वश में होती हैं और उनमें राग द्वेष का अभाव होता है। इस कारण वह अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार योग्यता से प्राप्त हुए भोगों में बिना राग द्वेष के विचरण करता है। उसका देखना सुनना, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना बतलाना, चलना फिरना और सोना जागना आदि समस्त इंद्रियों के व्यवहार नियमित और शास्त्र विहित होते हैं।
उसकी सभी क्रियाओं में राग द्वेष, काम क्रोध और लोभ आदि विकारों का अभाव होता है। यही उसका अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करना है। पहले 59वें श्लोक में यह कहा जा चुका है कि परमात्मा का साक्षात्कार हुए बिना राग का नाश नहीं होता, और यह राग द्वेष रहित होकर विषयों में विचरण करने से प्रसाद को प्राप्त होकर स्थिर बुद्धि होने की बात कही गई है। यहाँ के इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा की प्राप्ति से पूर्व भी राग द्वेष का नाश संभव है। अतएव इन दोनों कथनों में जो विरोध प्रतीत होता है उसका समन्वय कैसे होता है? दोनों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वहाँ 59वें श्लोक में तो राग द्वेष का अत्यंत अभाव बताया गया है, और यहाँ राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषय सेवन की बात कहकर राग द्वेष के सर्वथा अभाव की साधना बताई गई है। तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन तीनों को ही काम का अधिष्ठान बताया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इंद्रियों में राग द्वेष न रहने पर भी मन या बुद्धि में सूक्ष्म रूप से राग द्वेष रह सकते हैं, परंतु 59वें श्लोक में अस्य पद का प्रयोग करके स्थिर बुद्धि पुरुष में राग द्वेष का सर्वथा अभाव बताया गया है। वहाँ केवल इंद्रियों में ही राग द्वेष के अभाव की बात नहीं है। प्रश्न यह है कि इंद्रियों से विषयों का संयोग न होने देना, यानी बाहर से विषयों का त्याग, इंद्रियों का संयम और इंद्रियों का राग द्वेष से रहित हो जाना, इन तीनों में श्रेष्ठ और भगवत प्राप्ति में विशेष सहायक कौन है? तीनों ही भगवान की प्राप्ति में सहायक हैं, किंतु इनमें बाह्य विषयक त्याग की अपेक्षा इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम की अपेक्षा इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना विशेष उपयोगी और श्रेष्ठ है। यद्यपि बाह्य विषयों का त्याग भी भगवान की प्राप्ति में सहायक है, परंतु जब तक इंद्रियों का संयम और राग द्वेष का त्याग न हो तब तक केवल बाह्य विषयों के त्याग से विषयों की पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकती और न कोई सिद्धि ही प्राप्त होती है। तथा ऐसी बात भी नहीं है कि बाह्य विषय का त्याग किए बिना इंद्रिय संयम हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की पूजा, सेवा, जप और विवेक, वैराग्य आदि दूसरे उपायों से सहज ही इंद्रिय संयम हो जाता है, एवं इंद्रिय संयम हो जाने पर अनायास ही विषयों का त्याग किया जा सकता है। और इंद्रियां जिसके वश में हैं वह चाहे जिस विषय का त्याग कर सकता है। इसलिए बाह्य विषय त्याग की अपेक्षा इंद्रिय संयम श्रेष्ठ है। इस प्रकार इंद्रिय संयम भी भगवत प्राप्ति में सहायक है, परंतु इंद्रियों के राग द्वेष का त्याग हुए बिना केवल इंद्रिय संयम से विषयों की पूर्णतया निवृत्ति होकर वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और ऐसी बात भी नहीं है कि बाह्य विषय त्याग तथा इंद्रिय संयम हुए बिना इंद्रियों के राग द्वेष का त्याग हो ही ना सकता हो। सत्संग, स्वाध्याय और विचार द्वारा सांसारिक भोगों की अनित्यता का भान होने से तथा ईश्वर कृपा और भजन ध्यान आदि से राग द्वेष का नाश हो सकता है, और जिसके इंद्रियों के राग द्वेष का नाश हो गया है उसके लिए बाह्य विषयों का त्याग और इंद्रिय संयम अनायास अपने आप ही होता है। जिसका इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष नहीं है वह पुरुष यदि बाह्य रूप से विषयों का त्याग ना करे तो विषयों में विचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना विषयों के त्याग और इंद्र संयम से भी श्रेष्ठ है। प्रसादम पद यहाँ किसका वाचक है? वश में की हुई इंद्रियों द्वारा बिना राग द्वेष के व्यवहार करने से साधक का अंतःकरण शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है। इस कारण उसमें आध्यात्मिक सुख और शांति का अनुभव होता है। उस सुख और शांति का वाचक यहाँ प्रसादम पद है। इस सुख और शांति के हेतु रूप अंतःकरण की पवित्रता को और भगवान की अर्पण की हुई वस्तु अंतःकरण को पवित्र करने वाली होती है। इस कारण उसको भी प्रसाद कहते हैं, परंतु अगले श्लोक में उपर्युक्त पुरुष के लिए प्रसन्न चेतसा पद का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ प्रसादम पद का अर्थ अंतःकरण की आध्यात्मिक प्रसन्नता मानना ही ठीक मालूम होता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि ही परिअवितिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सबोर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। अंतःकरण की प्रसन्नता से सारे दुखों का अभाव कैसे हो सकता है?
पापों के कारण ही मनुष्यों को दुख होता है और कर्मयोग के साधन से पापों का नाश होकर अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है तथा शुद्ध अंतःकरण में ही उपर्युक्त सात्विक प्रसन्नता होती है। इसलिए सात्विक प्रसन्नता से सारे दुखों का अभाव बतलाना न्याय संगत ही है। सर्व दुखानाम पद किनका वाचक है और उनका अभाव हो जाना क्या है? अनुकूल पदार्थों के वियोग और प्रतिकूल पदार्थों के संयोग से जो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक नाना प्रकार के दुख सांसारिक मनुष्यों को प्राप्त होते हैं, उन सब का वाचक यहाँ दुखानाम पद है। उपर्युक्त साधक को आध्यात्मिक सात्विक प्रसन्नता का अनुभव हो जाने के बाद उसे किसी भी वस्तु के संयोग वियोग से किंचन मात्र भी दुख नहीं होता। वह सदा आनंद में मग्न रहता है। यही संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाना है। प्रसन्न चित्त वाले योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर भली भांति परमात्मा में स्थिर हो जाती है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि अंतःकरण के पवित्र हो जाने पर जब साधक को आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, तब उसका मन क्षण भर भी उस सुख और शांति का त्याग नहीं कर सकता। इस कारण उसके अंतःकरण की वृत्तियाँ सब ओर से हट जाती हैं और उसकी बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाती है। फिर उसके निश्चय में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं रहती। अर्जुन का प्रश्न स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष के विषय में था। इस श्लोक में साधक का वर्णन है, क्योंकि इसका फल प्रसाद की प्राप्ति के द्वारा शीघ्र ही बुद्धि का स्थिर होना बतलाया गया है। अतएव अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में कैसे माना जा सकता है? यद्यपि अर्जुन का प्रश्न साधक के संबंध में नहीं है, परंतु अर्जुन साधक हैं और भगवान उन्हें सिद्ध बनाना चाहते हैं। अतएव सुगमता के साथ उन्हें समझाने के लिए भगवान ने पहले साधक की बात कहकर अंत में 71वें श्लोक में उसका सिद्ध में उपसंहार कर दिया है। अर्जुन के प्रश्न का पूरा उत्तर तो उस उपसंहार में ही है। उसकी भूमिका का आरंभ इन्हीं श्लोकों से हो जाता है। इसलिए अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर यहीं से आरंभ होता है, ऐसा मानना उचित है। इस प्रकार मन और इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से इंद्रियों द्वारा व्यवहार करने वाले साधक को सुख, शांति और स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त होने की बात कहकर अब 2 श्लोकों द्वारा इससे विपरीत, जिसके मन इंद्रिय जीते हुए नहीं हैं, ऐसे विषय आसक्त मनुष्य में सुख शांति का अभाव दिखलाकर विषयों के संग से उसकी बुद्धि के विचलित हो जाने का प्रकार बतलाते हैं। न अस्ति बुद्धि युक्तस्य न च आयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? यहाँ पर अयुक्तस्य पद का क्या वाचक है? जिसके मन और इंद्रिय वश में किए हुए नहीं हैं एवं जिसकी इंद्रियों के भोगों में अत्यंत आसक्ति है, ऐसे विषय आसक्त अविवेकी मनुष्य का वाचक यहाँ अयुक्तस्य पद है। अयुक्त में बुद्धि नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि 41वें श्लोक में वर्णित निश्चयात्मिका बुद्धि उसमें नहीं होती। नाना प्रकार के भोगों की आसक्ति और कामना के कारण उसका मन विक्षिप्त रहता है। इस कारण उसके कर्तव्य का निश्चय करके परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकता। अयुक्त के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि मन और इंद्रियों के अधीन रहने वाले विषय आसक्त मनुष्य में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। इसमें तो कहना ही क्या है, उनमें भावना भी नहीं होती। अर्थात परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि का स्थिर होना तो दूर रहा, विषयों में आसक्ति होने के कारण वह परमात्मा स्वरूप का चिंतन भी नहीं कर सकता। उसका मन निरंतर विषयों में ही रमण करता रहता है। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि परम आनंद और शांति के समुद्र परमात्मा का चिंतन न होने के कारण अयुक्त मनुष्य का चित्त निरंतर विक्षिप्त रहता है। उसमें राग द्वेष, काम क्रोध और लोभ ईर्ष्या आदि के कारण हर समय जलन और व्याकुलता बनी रहती है। अतः उसको शांति नहीं मिलती। शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? इस कथन का क्या भाव है?
इससे यह भाव दिखलाया गया है कि चित्त में शांति का प्रादुर्भाव हुए बिना कहीं किसी भी अवस्था में किसी भी उपाय से मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिल सकता। विषय और इंद्रियों के संयोग में तथा निद्रा, आलस्य और प्रमाद में भ्रम से जो सुख की प्रतीति होती है वह वास्तव में सुख नहीं है, वह तो दुख का ही हेतु होने से वस्तुतः दुख ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। Like and subscribe the Kanha's Introvert Yogini and stay tuned for the next videos. Jai Shri Radhe Krishna.